आज हमारे साथ नैना जी हैं और कोटा में 10 दिवसीय किन्नर सम्मेलन हो रहा है। तो मंगलमुखी नैना जी से मैं पूछना चाहूँगा कि इस सम्मेलन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? नमस्कार सर, मेरा नाम मंगलमुखी नैना देवी किन्नर है और मैं कोटा की ही निवासी हूँ, कोटा राजस्थान से। और हमारे गुरुजनों ने ये आज भव्य किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया है और इसी उपलक्ष्य में मैं आम जनता को और सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि शहर में सुख समृद्धि हो और क्राइम ना हो, है ना, क्राइम ना हो, महिलाओं को हमेशा आगे रखा जाए और पुरुषार्थ के ऊपर भी कभी उंगली ना उठे जो गलत ना हो। ये मैं संदेशा देना चाहूँगी। और कई ऐसे संस्थाएं हैं कोटा शहर के अंदर और कि दूसरे गरीब लोगों की बहुत बहुत मदद करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम उन संस्थाओं से जुड़ें। उन संस्थाओं में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें अपना एक स्थान चाहिए, क्योंकि जब तक हमें कहीं स्थान नहीं मिलता तब तक हम लोग भी तो देखो, बिना निमंत्रण के कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है। जब तक आप निमंत्रण नहीं देंगे तो आपके यहाँ कहते हैं ना वो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, वो वाला हिसाब है। तो जरूरी है आमंत्रण निमंत्रण। आज किन्नर समाज की मुख्य धारा में धीरे धीरे आता जा रहा है। जज बन चुके हैं, नेता बन चुके हैं, चेयरमैन, पार्षद, एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं जी। ऐसे में आज जो नई पीढ़ी आ रही है आपके समाज में, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए क्या योजना है, क्या कार्य आप करना चाहते हैं? आपने बताया कि आज हमें मुख्य धारा में लाया जा चुका है। मैं मानती हूँ हमें हमारे राइट्स देने का आदेश हमारे श्रीमान आदरणीय देश के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एवं हमारे दिग्गज सभी जो बैठते हैं, उन्होंने सबने हमें हमारे अधिकार दिलवाए हैं। लेकिन आपने बताया कुछ पार्षद रहे, कुछ चेयरमैन रहे, कुछ आज जज बने हैं, कुछ आईपीएस या कुछ ऐसे बने हैं, कुछ डॉक्टर भी बने हैं। तो उनका परिश्रम कितना था, क्या उनके परिश्रम के पीछे किसी ने पता किया? उन्होंने दिल लगाकर और सारी दुनिया से लड़ाई एक जंग लड़ करके और उन्होंने आज वो मुकाम हासिल किया है। उनकी मैं आभारी हूँ कि वो हमारे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज उस मुकाम तक पहुँचने के बाद। और शिक्षा के लिए मैंने अभी कुछ ही दिन पहले हमारे एसपी साहब के यहाँ पर एक बात रखी थी, जो अगर कहें तो मैं 2 मिनट पढ़ के सुना देती हूँ आपको, है ना, मेरे पास है अभी, मैं बता ही देती हूँ। शिक्षा के लिए मैंने लिखा था एक अभी कुछ दिन पहले ही। शिक्षा के लिए मैं बताना चाहूँगी सर, शिक्षा और रोजगार में भी किन्नर समाज के व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। विद्यालयों और कामकाजी में भेदभाव के खिलाफ नीतियों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है। सरकार ने समाज को आरक्षण भी देने का प्रावधान किया हुआ है। अभी तक तो सर मिला नहीं है। अगर ऐसा होता है, हमें सर 10-20% आरक्षण नहीं चाहिए, हमें तो वो एक शून्य के बराबर आरक्षण चाहिए, जिससे कि हमारे समाज का कोई भी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 5 या 10 मेंबर्स हमारे अगर आगे बढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे सब मोटिवेट होते हैं उससे, और सबको सीख भी मिलती है और सब लोगों को भी पता लगता है कि हाँ, ये योग्य हैं, ये हर वो कार्य कर सकते हैं जो हम सब कर सकते हैं। भगवान राम का आपको आशीर्वाद है जी। और राम मंदिर बन रहा है जी। क्या समाज का कोई व्यक्ति कभी कार सभा में गया है, ऐसी जानकारी है आपको? समाज का कोई भी व्यक्ति अयोध्या जी गया हो? हाँ जी, गए हैं ना, क्यों नहीं गए, अयोध्या गए हैं हम। जिस समय वहाँ पर आर्मी उपस्थित थी उस समय पर हम दर्शन करके आए हैं वहाँ, जब एक चबूतरा मात्र था प्रभु श्री राम का, हमने उस समय दर्शन किया है। और हमारा अभी भी यहाँ जाने का था, निमंत्रण है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि हम हमारे यहाँ पर शहर में ही उसका कार्यक्रम का आयोजन करें, और इसीलिए हमारे दिग्गज गुरुओं ने और सभी ने मिलकर, हम शहरवासी किन्नरों ने मिलकर के और ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, और हमारी ममता देवी किन्नर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम, सत्य सनातन की जय। और परमात्मा आप सभी को, पूरे शहर वासियों को खुश रखे, सबके घर में सुबह बसे, अंदर लक्ष्मी के बातें हों, कल्याणकारी आपका जीवन हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कारोबार में व्यस्त रहें, आपके बच्चे राजी रहें, शादियां हों, बच्चे हों, जिनके मकान नहीं उनके मकान बने, जिनके पास कारोबार नहीं है उन्हें कारोबार मिले, जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान मिले, जिनके विवाह नहीं संपन्न हुए उनकी विवाह हों, और हर व्यक्ति आगे बढ़े, कोई पीछे ना रहे। और मेरा भारत गरीब नहीं है, मैं बताऊं,
मैं आज आपको बता देती हूँ। भारत में कोई व्यक्ति बोलते हैं हम गरीब हैं, ठीक है, हम देखो व्यक्ति पैसे से गरीब नहीं होता है, दिल से। हम सनातनी हैं, हम हिंदू सनातनी हैं और हम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं में से एक हैं। हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हम गरीब नहीं हो सकते। उन्होंने तो पता नहीं त्यागी बने, त्यागी व्यक्ति को बनना चाहिए। जो व्यक्ति त्याग का मतलब समझ जाता है ना, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। आज कोटा का बहुत सौभाग्य का विषय है कि मंगलमुखी किन्नर समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन कोटा में हो रहा है। 10 दिवसीय आयोजन है और सबसे विशेष बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम लगातार कारगर होती जा रही है। समाज देश की मुख्य धारा से जुड़ता जा रहा है। हमारे साथ मिष्टी जी हैं जो ब्यावर से हैं और इनका नेटिव प्लेस उड़ीसा से है। आप बीटेक कर रही हैं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका क्या अब तक का रहा है और आपका क्या भविष्य में लक्ष्य है? नमस्ते, मेरा नाम मिष्टी है, मैं उड़ीसा से हूँ और मैं बचपन से लाइक जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई फिर मैं ब्यावर आ गई और ब्यावर में रहती हूँ। और मैं मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि मैं एक अच्छी टीचर बन पाऊँ और बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। और मैं टीचर प्राइवेट स्कूल में उड़ीसा में थी, जबकि मेरे गुरु ने मुझे तब तक पढ़ाए और मेरी अभी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और एक बहुत ही अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। जो कि काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास फाइनेंशियली इतना वो सक्षम नहीं हो पाते हैं जो कि पढ़ पाए। उनके लिए कुछ करने की मेरी इच्छा है और मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि भगवान ने ये जो जीवन मुझे दिए हैं, ये जीवन बहुत ही मेरी मेन स्ट्रीम में पहुंच गई मैं और मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। थैंक यू। क्या आप अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद गवर्नमेंट सर्विस करना चाहेंगी या सोशल सर्विस में रहना चाहेंगी? मैं सोशल सर्विस में रहना चाहूँगी क्योंकि मुझे गवर्नमेंट सर्विस इतना पसंद नहीं है। सोशल वर्क मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि मैं जितने मतलब लोग हैं मैं उनके उतने सोशल वर्क के माध्यम से करीब पहुंच सकती हूँ, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस से नहीं। तो आप ब्यावर में ही अपना स्थान बनाकर वहीं कार्य करना चाहती हैं, उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में करना चाहती हैं? जी, मैं ब्यावर में ही रहना चाहती हूँ और वहीं पे ही सोशल वर्क करना चाहती हूँ। और मेरे गुरु किरण बाई जी हैं और मैं उनकी शिष्य हूँ और वो ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट की है। उनके बिना तो मैं शायद आज यहाँ पे खड़े होकर आपके सामने बाइट्स नहीं दे पाती। वो मेरे बीटेक पूरी कंप्लीट करवाए और मैं प्राइवेट एकेडमी में कंप्लीट की हूँ मेरी बीटेक। और प्राइवेट में कितना खर्चा होता है ये भी आपको पता होगा। ये सारे शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, लेकिन वो मेरे लिए शायद आप ये बोल सकते हो कि मेरे लिए भगवान है वो, क्योंकि मुझे इतने तक पढ़ाए और मेरी जो भी छोटी छोटी इच्छाएं होती है वो सारे मेरी पूरी किए हैं। तो उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि लाइक जितना भी हो सके आगे जाके सब पढ़ाई करें और पढ़ाई काफ़ी हद तक लाइक एक इंसान को जो लेवल पे है तो उससे ज़्यादा बेहतर लेवल तक ले पाएगा। और मैं ये मानती हूँ भगवान ने हमें पैदा किए हैं दुआ और आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं ये जो चीज़ होती है ना तो इसको मैं कभी इससे हट नहीं सकती हूँ क्योंकि भगवान ने हमें इसी चीज़ के लिए बनाए हैं, लेकिन ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है। तो एक अलग पार्ट जो है वो है एजुकेशन, उसको भी मैं प्रायोरिटी देती हूँ और दुआ आशीर्वाद देना ये तो हमारा काम है। एजुकेशन इज फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।